ये कहानी है एक सास और बहू के रिश्ते की, जिसमें दर्द, गलतफहमियां और अंत में एक कड़वा सच छिपा है। ये कहानी दर्शाती है कि कैसे समय, परिस्थितियां और अधूरे संवाद रिश्तों को तोड़ सकते हैं, और कैसे कुछ सच जब सामने आते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। शुभा देवी के घर आज बहू आ रही थी। बेटे आरव की शादी हुई थी और वह अपनी पत्नी अवनी को लेकर घर आ रहा था। घर में चहल पहल थी, लेकिन शुभा देवी के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। अवनी सुंदर और संस्कारी थी, परंतु उसकी आंखों में एक अनकहा डर था। वह जानती थी कि शुभा देवी एक सख्त महिला है। घर की सारी रस्में पूरी हुई, लेकिन सास और बहू के बीच अजीब सी दूरी थी। आरव के रहते तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही वह ऑफिस जाने लगा, उनके रिश्ते में खामोशी घर कर गई। शुभा देवी को लगता कि अवनी उनके घर के तौर तरीकों में ढल नहीं रही, और अवनी को लगता कि उसकी हर बात पर टोका जा रहा है। धीरे धीरे घर का माहौल बोझिल होने लगा। एक दिन अवनी ने आरव से कहा, माँ को लगता है कि मैं इस घर में फिट नहीं बैठती। मैं कितनी भी कोशिश करूं, वो मुझसे खुश नहीं है। आरव ने कहा, अवनी तुम ही पहल करो ना, माँ को समझो। लेकिन अवनी की झुकी हुई आंखें कह रही थीं कि उसने बहुत कोशिश कर ली थी। समय बीतता गया और धीरे धीरे रिश्ते और जटिल होते गए। शुभा देवी को लगता कि बहू उन्हें नजरअंदाज कर रही है, और अवनी को लगता कि सास उसे कभी नहीं अपनाएंगी। फिर एक दिन अचानक अवनी को अस्पताल ले जाना पड़ा। उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने बताया कि वह कई दिनों से बहुत मानसिक तनाव में थी और इसलिए उसकी तबीयत गिर रही थी। शुभा देवी घबरा गई। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि कहीं ना कहीं गलती उनकी भी थी। जब अवनी होश में आई तो शुभा देवी ने पहली बार उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारी तकलीफ कभी समझी ही नहीं। अवनी की आंखों से आंसू बह निकले। मैं भी मां की तलाश में थी, लेकिन मैं डर गई थी कि आप मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगी। हालांकि रिश्ते में सुधार की उम्मीद जागी थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद अवनी ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने शुभा देवी से कहा, माँ, अब जब हमारे रिश्ते में मिठास आने लगी है, मैं और नहीं रह सकती। मैं अपने मायके जा रही हूँ। शायद कुछ समय बाद लौटूं, लेकिन अभी मुझे खुद को संभालने के लिए वक्त चाहिए। शुभा देवी अवनी को रोकना चाहती थी, लेकिन उन्होंने जान लिया था कि कुछ दर्द समय के साथ ही कम हो सकते हैं। उन्होंने अवनी को गले लगाया और धीरे से कहा, अगर कभी जरूरत हो तो यह घर तुम्हारा ही रहेगा। अवनी की आंखों में आंसू थे। वह चली गई, लेकिन दरवाजे पर खड़ी शुभा देवी को देखकर लग रहा था कि शायद इस कहानी का अंत अधूरा रह गया है। सीख, रिश्ते शब्दों के मोहताज होते हैं। गलतफहमियां अगर वक्त रहते दूर न की जाए तो वे इतना गहरा घाव बना देती हैं कि उसे भरने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। अगर सास बहू के रिश्ते में खुलकर बातचीत हो तो शायद दर्द और दूरी से बचा जा सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आप इसे और भी गहराई देना चाहेंगे? दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद है तो लाइक करो और शेयर करें। धन्यवाद।